हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपको एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को और अच्छा कर देगा। ठीक है ना गाइस? तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि एक दुकानदार है, अपने क्रय मूल्य पर 22.5% लाभ की आशा करता है। ठीक है, मतलब एक दुकानदार है जो अपने सामान को जो बेच रहा है वो 22.5% लाभ पर बेचना चाह रहा है। ठीक है, यदि एक हफ्ते में उसकी कुल बिक्री 392 रुपए की हुई है ना, मतलब कुल उसने 392 रुपए का बेचा है, तो लाभ कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, लाभ का मतलब सीधा सीधा 22.5% निकालना है। हमसे ये नहीं पूछा कि खरीद के कितने खिलाया है, ये नहीं पूछ रहा वो हमसे। हमसे तो सिर्फ वो ये बात करना चाह रहा है कि उसने फिर मतलब वो कितना निकाला है। ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट कितना लिया। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं। तो देखो गाइस, 22.5% की वस्तु वो है, लाभ पर बेच रहा है, तो 22.5 देखो 100 रुपए की वस्तु है, यानी सीपी मैंने क्या माना 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, कितने रुपए में बेच रहा है, 22.5 की, तो 22.5 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस, 122.5। ठीक है ना, यानी इतने की बेचनी पड़ेगी, और वो बता रहा है कितने की, 392 की। हमारे हिसाब से 122.5, ठीक है ना, बराबर वो बता रहा है 392 रुपए की। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 392 बटे में 122.5। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटाएंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो जरा काटो, जरा कितने से कट रहा है गाइस ये, 25 चौका 100, बचा कितना गाइस, 22। 25 नम्मा 225। ठीक है, और 25 चौका 100, ये आ गया गाइस। ठीक है, अब इसे 7 से काट लूं, हाँ, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, बचा कितना 4, 42, 7 छंग 42, यानी 560 आ गया। 7 ही कम 7, और 7 अट्ठे 56, यानी कितना हो जाएगा इसे, 80। अब इस 80 के गुणा कितने से कर लो गाइस, 4 से। ठीक है ना, कितने रुपए का हो जाएगा गाइस ये, 8 चौक 32, यानी 320 रुपए की वो क्या थी, उसकी खरीद थी, जिसको बेच कितने की गया था, 392 रुपए की। तो प्रॉफिट की बात करिए ना, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है कि एसपी में से सीपी माइनस कर दो, यानी कितने रुपए की बेच रहा था, 392 की, खरीदी कितने की, 320 रुपए की। तो बस कितने रुपए कमा लिए उसने गाइस, 2 में से 0 2, ठीक है, 9 में से 2 7, ठीक है ना, और 3 में से 3 0, तो बस कितना आ गया, 72 रुपए। यानी उसने 72 रुपए क्या करेगा इस प्रॉफिट के रूप में। ठीक है ना, इस समझ में आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, ठीक है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 1 रुपए का है। ठीक है, तो वह मूलधन कितना है ये पूछ रहा है, मूलधन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं कि जो 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि मूलधन गुणा जो दर होती है, यानी आर बटे 100 की पावर 2 होती है। ठीक है ना, अब उसने हमें अंतर दे रखा था सीआई और एसआई का कितना, 1 रुपए, तो हमने 1 रख दिया। मूलधन निकालना है पी, आर कितना दिया है 4%, तो 4/100 की पावर 2। ठीक है, जरा काटो गाइस, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 100 को 25। अब चूंकि स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, पी गुणा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। तो अब इस 625 की गुणा किससे कर दो गाइस, 1 से,
तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, मूलधन। मूलधन कितना है वो हमारे पास, 625 रुपए। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस। तो बस हमें ये जरूर याद रखना है, ठीक है ना। और इस पर क्वेश्चन पूछ बहुत लेता है, ठीक है, समझ में आई। ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बहुत हमारे लिए, ठीक है ना, कि फॉर्मूला कि जब दो वर्ड्स का सीआई और एसआई का क्या डिफरेंस दिया हो, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, समझ में आया। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि एक आदमी है जो धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी को प्रत्येक 3 घंटे में तय करता है, ठीक है ना। तो स्थिर जल में नाव की गति पूछी क्या है। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात आती है कि जब आदमी धारा के प्रतिकूल जा रहा है, ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल मतलब जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी गाइस, माइनस, ठीक है ना। समझिए कि धारा तो चली इधर को, ठीक है, और आदमी चला इधर को, तो चाल क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन अगर इस ट्रेन वगैरह या पर्सन वगैरह जा रहा है, किसी व्यक्ति को पार करते हैं, तब चाल क्या होते हैं, जोड़ लेते हैं। लेकिन बोट वाले केस में क्या होता है कि अपोजिट में माइनस होती है और सेम डायरेक्शन में प्लस होती है। तो 9 किलोमीटर की दूरी थी, 3 घंटे में कवर करी, तो चाल क्या हो जाएगा इस 3, ठीक है। यानी b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आगे कह रहा है गाइस कि अनुकूल स्थिति में, ठीक है ना, अनुकूल स्थिति में क्या होता है, b प्लस डब्ल्यू। ये तो हो गई प्रतिकूल वाली स्थिति, ठीक है ना, और ये हो गई अनुकूल वाली स्थिति गाइस, ठीक है ना। ये हो गई अनुकूल वाली स्थिति, यानी b प्लस डब्ल्यू। अब 18 किलोमीटर की दूरी थी, वही उसको 3 घंटे में कवर करी, तो चाल क्या हो गई गाइस इसकी, 6 किलोमीटर पर घंटा, और यही 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। हमसे पूछी थी स्थिर जल में नाव की गति, नाव की गति क्या है गाइस, डब्लू, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, स्थिर जल में नाव की गति यानी बोट निकालनी, तो बी की वैल्यू निकालनी। तो क्या करो गाइस, इन दोनों को जोड़ लो, यानी इसको और इसको क्या करो, जोड़ो। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा गाइस, डब्लू से डब्लू खत्म, बी और बी 2b, ठीक है। जरा इन दोनों को जोड़ो गाइस, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। चलिए जी, तो जब 9 का आधा करेंगे तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास, 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस, 4.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दिया ही नहीं, अच्छा ये जो है गाइस 4.5 है, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो 4.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। ये समझ में आई गाइस, यानी ऑप्शन ई मान लो, ठीक है, समझ में आई। तो स्थिर जल में जो नाव की गति है वो कितनी आ गई, 4.5, ठीक है, समझ में आई बात इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में, कि राम ने 30,000 रुपए का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया, ठीक है ना। राम ने जो है 30,000 रुपए लगाए एक व्यवसाय में, ठीक है, और व्यवसाय शुरू हो गया। 6 महीने बाद जो है शिव ने राम के व्यवसाय में 60,000 रुपए का निवेश किया, यानी शिव भी आया, 60,000 रुपए लगाए, ठीक है, 6 महीने बाद। चलो यदि व्यवसाय जो है वर्ष के अंत में कुल 10,000 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो शिव द्वारा अर्जित लाभ की राशि क्या है। देखो राम तो शुरू से लगा रहा, तो ये तो 12 महीने लगा रहा, ठीक है, लेकिन जो शिव था वो 6 महीने बाद आया, तो वो सिर्फ व्यापार में कितने महीने लगा, 6 महीने के लिए, क्योंकि जो लाभ है वो वर्ष के अंत में देखा गया। जो शिव ने पैसा लगेगा वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 6 महीने बाद आया था, ठीक है। तो जो इन दोनों का रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा गाइस, लाभ का, ठीक है ना। तो जरा देखो कितना रेशियो, कुछ कट रहा है, हाँ 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ठीक है ना गाइस। तो 3 12 36,
और 6×6 = 36, तो खत्म। यानी 1:1 में, ठीक है ना, यानी दोनों को बराबर बराबर मिलेगा रेशियो, ठीक है ना। तो सिप द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है ना, जरा निकालो सिप द्वारा। सिप को लाभ कितना गाइस, 1, टोटल कितना हो रहा है 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो गाइस, कितना था टोटल लाभ हमारे पास, 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपए, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, तो कितना आ गया गाइस, 5,000 रुपए, ठीक है ना। यानी शिव का जो लाभ था वो कितना है, 5,000 रुपए का। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ठीक है, तो चीनी का मूल्य स्थिर रहने के लिए उपभोक्ता के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ठीक है ना गाइस। यानी मतलब कहने का ये था कि अगर आज जो है, ठीक है ना, अगर आज वो चीनी अगर 10 रुपए के 10 रुपए की ला रहा है, तो वो 1 कप 2 कप चाय पी रहा है, ठीक है। और जो चीनी जो है कल बढ़ जाए, वो हो जाए 10 की बजाय 15 रुपए की, ठीक है ना, तो वो अब क्या करेगा, ठीक है ना, उसे चीनी तो 10 रुपए की लानी, तो वो बेचारा जो 2 कप चाय पी रहा था, तो वो अपने जो है कमी करेगा, 2 कप की बजाय वो फिर 1 कप पीने लगेगा, ठीक है ना। तो यानी यही चीज है। तो जरा देखिए गाइस, क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य में कितना परसेंट बढ़ोतरी हो रही है, 25%। मतलब मैं ये कहूं कि पहले अगर चीनी का मूल्य 100 था, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा इस 125 रुपए, ठीक है ना। चलिए जी, ये मूल्य ही तो है। और हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या, कि जो मूल्य होता है वो मात्रा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। जो ये रेट होता है वो क्वांटिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जरा देखो, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी गाइस, इसकी जो मात्रा होगी निकल के वो क्या आएगी, 125 से क्या बन जाएगा, 100, ठीक है ना गाइस। तो पहले मात्रा क्या थी, जब चीनी 100 रुपए की थी, तो वो 125 बार यूज कर रहा था, पहले उसकी वो जो मात्रा थी वो 125 कप थी मान लो, ठीक है। अब रेट हो गया 125 का, तो मात्रा उसने अपनी कम कर दी, 100 ही कप कर दिया, मतलब पीने उसने। तो मात्रा कितनी कम हुई यहां से, मात्रा कम हो गई 25, ठीक है ना, 25 कम हुई, ठीक है। किससे कम हुई गाइस, 125 से, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। 25 ही कम 25, 25 × 5 = 125, ठीक है ना। 5 से काटोगे गाइस इसे, तो 5 दूनी 10, यानी 20%। तो उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी गाइस, 20% की। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ये ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि बी की जो आय है वो ए से दुगनी है ना। चलो जी रखते हैं, बी की जो आय है वो ए से दुगनी है। अगर मैं कहूं ए की 1 है तो बी की 2 होगी, ठीक है। जबकि सी की आय जो है वो ए से 3 गुनी है, लो जी, ए से 3 गुनी करो, अगर ए की 1 है तो सी की 3 गुनी होगी, ठीक है। चलिए जी, यानी बी के 2 रुपए, ए के 1, सी के 3, ये बराबर हो जाएगा। चलो जी, वो कह रहा है यदि ए बी सी की जो है कुल आय 60,000 है, तो बी की पूछी कि बी की कितनी है, और हमारे पास कुल कितनी हो रही है, 3 और 1 4 और 2 6, हमारे पास तो 6 है ना, तो 6 बराबर 60,000 के, ठीक है। तो 6 × 6 और 6 × 6, यानी 1 बराबर 10,000 के, ठीक है। तो पूछा किसका था, बी की आय, तो बी की आय कितनी है गाइस हमारे पास, 2, ठीक है ना। तो 2 बराबर कितने का हो जाएगा, 10,000 की मल्टीप्लाई कर लो गाइस 2 से, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए, ठीक है ना।
यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन सी। ठीक है ना गाइस, समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस। कि 40,000 रुपए 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 7524 रुपए है। ठीक है ना, मतलब 7500 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका 7424 है। तो समय ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है ना गाइस, ये आपका क्या दिया हमें? ये दिया है उसने सीआई। ठीक है ना, इस पर 9% पर 40,000 रुपए का। ठीक है ना, तो हमसे पूछा है कि समय कितना होगा। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं ये बात कहूं कि 40,000 रुपए का वो पैसे थे, ठीक है, मतलब 40,000 उसने उधार लिए, ब्याज लिया उसने 7500 रुपए का, 7524 रुपए का, टोटल रुपए कितने लौटाए उसने? 43,524 रुपए। ठीक है ना, ये तो बात है। तो बस निकालो जरा रेट कितनी आएगी, देखो। ठीक है ना, इस 47,524 रुपए लौटाए कितने पर? 40,000 पर। ठीक है ना, कितने रेट पर है? 9% पर। तो 9% का मतलब कितना हो जाएगा इस? 109/100। समय निकालना, तो समय मान लिया टी। ठीक है, जरा अब इसको इसके बटे में लेके जाएं तो जरा देखो, 47,524/40। ठीक है ना, बराबर है 109/100। है ना, पावर टी। जरा देखो गाइस कितने बार कट जाएगा ये? 4 से काट लू मैं, 4 से काटूंगा तो 4 × 4 यानी 10,000 ही आ गया। 4 से काटो जरा से, 4 × 4 बचा कुछ नहीं, फिर 7, 4 × 4 बचा कितना गाइस? 3, 35, 4 × 8 = 32, बचा कितना गाइस? 3, 32, 4 × 8 = 32, बचा कितना? कुछ नहीं, तो 4 × 4। ठीक है ना, तो यानी हमारे पास ये 11,881/10,000 है। ठीक है ना, बराबर है 109/100 पावर टी। अब ये देखो गाइस, हमें ये तो पता चल रहा है कि 100 का जो है स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो ये 109 का स्क्वायर है। हाँ, यानी इस 11,881 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 109/100 का होल स्क्वायर। है ना, यानी ये 11,881 तो बनेगा 109 का होल स्क्वायर, और ये 10,000 बनेगा 100 का होल स्क्वायर। यानी दोनों का स्क्वायर एक साथ लगा दिया कि 109/100 की पावर टी तो है ये। ठीक है, बेस बराबर है तो बस टाइम ले लो। समय कितना निकल कर आ गया? 2 साल। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताएगा इस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक ट्रेन जो है अपनी गति को अपनी मूल गति से 5/8 गुना कर देती है ना। एक ट्रेन जो अपनी गति को अपनी मूल गति से 8/5 गुना कर देती है। ठीक है, और अपने निर्धारित समय से 39 मिनट पहले जो है स्टेशन पहुंच जाती है। मतलब उसने अपनी जो गति थी, देखो गाइस क्या था, पहले 5 थी गति, है ना, तो बढ़ा के कितनी हो गई? 8। ठीक है ना, हम एक चीज जानते हैं क्या, कि गति जो है वो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। अगर हमें गति दी है तो हम समय निकाल देंगे, तो समय क्या हो जाएगा गाइस इसका? 8/5। ठीक है ना, जो पहले वो 5 की स्पीड से जाती तो समय 8 लेती। ठीक है, 8 मिनट। अब वो 8 की स्पीड से गई है तो समय ले रही 5 मिनट। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो वो अपने समय से 39 मिनट पहले पहुंच गई, जबकि हमारे पास कितने समय का अंतर है दोनों के बीच में? 3 मिनट का, 3 का, और वो बता रहा 39 का। ठीक है ना, चलिए तो एक बराबर कितने के गाइस? 13 के, क्योंकि जब 3 से काटा मैंने से तो 3 × 3 = 9, 13 आ गया।
तो पूछना चाह रहा है तो सामान्य समय कितना था। सामान्य समय तो 8 था मेरे पास, तो बस 8 की वैल्यू निकाल दो गाइस। तो 8 बराबर कितने के 13 गुणा 8 यानी 104 मिनट। ठीक है, इस समझ में आई गाइस, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात गाइस, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में, कि 50 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 75 है। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को 86 के बजाय 36 लिख दिया जाए तब अंकों का सही औसत कितना है, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए गाइस, हमें सीधा सीधा पता है कि 50 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है 75। लो जी 76 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें जो ये देखो कि वो ये कह रहा था कि किसी विद्यार्थी द्वारा जो है प्राप्त अंकों को जो है 86 के स्थान पर क्या लिख दिया 36 लिख दिया, मतलब लिखना 86 था, लिख 36 दिया। तो क्या करोगे गाइस, तो सबसे पहले तो क्या करोगे 86 को लिखोगे और जो हमने लिख दिया था गलती से उसे घटा दो। लो जी, ठीक है ना, और बटे में उतनी संख्या से भाग दे दो जितनी संख्या थी, टोटल 50। तो यानी कि यहां से क्या निकल कर आएगा औसत, जो औसत निकल कर आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस की वैल्यू आएगी तो जुड़ जाएगी, घट माइनस की आएगी तो घट जाएगी। ठीक है ना, तो 86 में से 36 जाएंगे कितने बचेंगे इस 50, है ना, तो 50 बटे 50 प्लस की वैल्यू आई तो जोड़ लो बस। ठीक है, 50 से 50 कटेगा तो एक बार, बस 75 में एक को ऐड कर दो, कितना हो गया इस 76। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। यानी उसका जो सही औसत है वो कितना है 76। क्लियर, समझ में आ रही है बात। कोई डाउट मन में किसी तरीके का नहीं। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच में 7:5:4:2 के अनुपात में वितरित किया जाना है। ठीक है, यदि सी को डी से 500 रुपए अधिक मिलता है, ठीक है, तो बी का हिस्सा पूछा कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो जरा देखिए गाइस, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कितना कितना रेशियो है 7:5:4:2। ठीक है, और सी को बताया डी से 500 रुपए ज्यादा, तो सी को डी से कितना ज्यादा मिल रहा है गाइस 2 रुपए, और वो बता रहा है 500 रुपए। ठीक है ना, तो एक बराबर कितने का हो जाएगा इस 2 से काट दो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 यानी 250। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 250, तो पूछा किसका बी का हिस्सा। ठीक है, और बी का कितना है गाइस 5, तो बस 5 की वैल्यू निकालो आप। तो 250 गुणा 5 कितना हो जाएगा गाइस 0, और 25 पंजे 125। ठीक है ना, तो 1250 रुपए, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में, कि 68,000 रुपए को 1/2, 1/4, 5/16 के अनुपात में ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना, तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या किस में बांटना 1/2, 1/4 और 5/16, है ना। देखिए गाइस ये फ्रैक्शन डबल फ्रैक्शन हो रही है, तो इसको एक सीधी सिंपल फ्रैक्शन मत दो। तो क्या करो गाइस, इस 2 4 16 का एलसीएम लो, कितना बन जाएगा 16, है ना। तो 16 की क्या कर दो ऊपर जो है गुणा कर दो सब में। ठीक है, तो 16/2, 16/4 रेशियो 5 गुणा 16 बटे में 16, तो कट गया 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16। तो क्या फायदा हुआ
तो ये गाइस ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन आ गई 8 4 5 की, ठीक है ना। बस अब देखो क्या पूछा हमसे, तो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग के बीच में अंतर कितना है। तो सबसे बड़ा भाग क्या है गाइस 8 और सबसे छोटा भाग है 4। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 4 का। और टोटल कितना हो रहा है गाइस मेरे पास 8 और 4 12, 12 5 17। बस निकाल दो गाइस अंतर कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो अंतर देखो कैसे निकलेगा, कितने का अंतर था 4 का, और जबकि टोटल कितना है 17। मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से 68,000 से, ठीक है ना। जरा काटो 17 चौका 68 4, तो 4 की गुणा 4 से करोगे कितना हो जाएगा गाइस 16, यानी 16,000 का, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है ना। लंबाई जो है वो चौड़ाई के बीच में जो अंतर आ गया वो 20 का आ गया, ठीक है ना। चलिए जी, भूखंड में बाढ़ लगाने की जो लागत है वो 5 रुपए प्रति मीटर की दर से 2200 रुपए है, ठीक है ना। बाढ़ लगाने का मतलब यानी उसके चारों ओर बाउंड्री करनी है, तो जिसका खर्चा जो है 5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 2200 रुपए है। तो जब बाढ़ लगाएंगे आयताकार में, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है गाइस, वो होता है 2l+b, है ना। और जिसका खर्चा कितना था 5 रुपए पर मीटर के हिसाब से, तो कितने रुपए का खर्चा बताया था गाइस 2200 रुपए का, ठीक है। तो जरा यहां से निकालो 5 दूनी 10, यानी l+b की जो वैल्यू आ गई 2200 बटे में 10, जीरो से जीरो काटेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 220, है ना। यानी लंबाई और चौड़ाई को अगर मैं जोड़ूं तो 220 है, और घटाऊं तो कितनी है गाइस 20 है। तो चला देखो गाइस, यानी l+b की जो वैल्यू है वो तो है 220, और l-b की जो वैल्यू है अब उसे घटाओ तो 20, है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं 20 से b खत्म, l और l कितना हो गया गाइस 2l, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 240। 2 से काट दो, बस 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 120। एल की वैल्यू कितनी होगी गाइस 120, है ना। समझ में आई गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी चीज की। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि फैक्टोरियल 214 में अनुगामी शून्यों की संख्या, मतलब शून्य बताने के शून्य कितना आएंगे। तो इसका मतलब जानते हैं इस फैक्टोरियल 214 का मतलब, यानी इस 214 से शुरू करो, फैक्टोरियल 214 को मतलब क्या, इस 214 से शुरू करो और गुणा करके वहां तक लिखो, कहां तक लास्ट तक, यानी एक तक जाना है। तो 214 गुणा 213 गुणा 212, ठीक है ना। डैश 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 कहां तक गाइस 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब एक तक लिखना था, ठीक है। तो उसने पूछा कि टोटल शून्य कितने। तो देखिए गाइस, अब ऐसे तो अगर हम गुणा करने बैठ गए तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा, फिर भी गुणा ना होने की। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसमें देखो गाइस क्या, कि यहाँ से गुणा करनी शुरू करो, ठीक है। और जहां जीरो मिल जाए बस वहीं रुक जाना, पहला जीरो जहां मिल जाएगा वहीं रुक जाना। तो जरा देखो, एक दूनी दो, दो तिया छह, छह चौक 24, और 24 पंजे 120, यानी पहला जीरो तो यही मिल गया मुझे। कितनी संख्या पर मिला मुझे गाइस 5 पर, है ना। तो कि टोटल है कितनी संख्या 214। तो बस आपको क्या करना गाइस, इस 214 को भाग करना है 5 से, और तब तक करना है जब तक वैल्यू 5 से छोटी ना आ जाए।
ठीक है ना। जैसे देखो मैंने यहाँ करा, 5 से काटेंगे कितना, 5 चौका 20, बचा 1 14, यानी 5 दूनी 10, ये 42 आ गई। ठीक है, अब 42 5 से बड़ी है ना, तो फिर भाग दो 42 को 5 से, तो 5 अट्ठे 40, देनी पूरी पूरी है, कभी पॉइंटों में दो आप। ठीक है ना, तो ये 8 आ गया। अब भी ज्यादा है तो एक बार और दे लो बस, 5 से जब भाग करी तो 5 ही कम 5, यानी 1 आ गया। ठीक है, तो बस अब तो छोटी हो गई ना इससे, तो बस इन्हें सबको जोड़ लो, तो 42 और 8 50 और 1 51, यानी टोटल उसमें कितने जीरो आएंगे, 51 जीरो। ठीक है ना गाइस, तो यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे गाइस, कि 13√3 सेंटीमीटर के विकर्ण के एक घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के समान है और चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, समझ में आई गाइस। चलिए, तो घनाभ के विकर्ण है, ठीक है, 13.3 सेंटीमीटर के विकर्ण के एक घन को, देखिए गाइस, तो घन का विकर्ण दिया है ना, घन का विकर्ण क्या होता है, वो क्या होता है a√3, और वो कितना दिया है 13√3, तो √3 से √3 खत्म, a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 13। ठीक है ना, चलिए, मतलब घन को पिघलाकर क्या बनाया, घना बनाया। देखिए गाइस, जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके जो है घनाभ मतलब आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मतलब कहने का है, घन का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, घनाभ का आयतन। ठीक है ना, चलिए घन का आयतन कितना हो जाएगा इस, भुजा की घात 3, यानी 13 × 13 × 13, ये हो गया। और घनाभ का क्या होता है गाइस, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसने बोला था कि घनाभ की जो लंबाई है वो घन की भुजा के समान है। ठीक है ना, चलिए, घन की भुजा तो यानी 13, तो जी लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी दी है गाइस 6.5, ऊंचाई पूछी है h, निकाल दो बस गाइस, 13 से 13 खत्म। चलिए जी, ये 13 × 13 बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 6.5 है नहीं है, तो इसको मैं 13/2 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। उससे क्या मिला, 13 से 13 कट जाएगा। ठीक है ना, तो h की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी, 13 × 2 का मतलब कितना होगा 26, यानी जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि इसको हल करना है कैसे गाइस, कि 23 ठीक है 24 - 25 -26 - 27 - 28, और 27 - 28 पर क्या दिया है गाइस, हमें बार दिया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ बार ही था, तो चलो देखो, तो बार जब दिया होता है तो गाइस क्या करते हैं, पहले हम अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो 28 में से 27 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस, -1। ठीक है ना, अब उसे 26 में से घटाना, अभी आप ये -27 और -28 करके जोड़ दो इसे। ठीक है ना, वही वही गलत हो जाएगा बस, ये माइनस के अंदर जब माइनस मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया प्लस, 26 + 1 यानी टोटल 27 हो गया। ठीक है, जब बाहर आया माइनस, बाहर माइनस था, ठीक है 25, अब 25 में से जब 27 जाएंगे इसकी तो बचेगा -2। ठीक है, बाहर फिर 24 है और माइनस लिए बैठा है साथ में अपने भी, है ना, तो जी माइनस माइनस प्लस, तो 24 + 2 कितना हो गया गाइस 26, और बाहर किसके साथ है 23 के साथ माइनस, तो जी ठीक है ना, तो घटाओ जरा गाइस, 26 में से 23 जाएंगे 3,
लेकिन कैसे, माइनस के, ठीक है ना। तो क्या आ गया गाइस, माइनस का 3, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का जो अनुपात है वो 4:9 है, ठीक है ना। लाल और हरी यानी रेड एंड ग्रीन का जो रेशियो है वो 4:9 है, ठीक है। चलिए जी, यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंद का जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। तो जी 5:6 का अनुपात हो गया। कब मिलाने में, जब लाल, जब लाल मिलाई है तो गाइस हरी बराबर करो, ठीक है ना। हरी में तो कोई चेंज नहीं करा, तो हरी गेंदों को बराबर करो। बराबर कैसे करेंगे गाइस, देखो ये 9 है यहाँ पर और ये 6 है। एक काम करो, इसको तो मल्टीप्लाई कर लो 3 से, और इस सॉरी इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो गाइस 3 से। क्यों, क्योंकि 9 दूनी 18, 6 तिया 18 बराबर हो जाएंगी बस। तो चला देखो गाइस कैसे बनेगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद 3 की गुणा 5 से करी, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 बराबर हो गई। यानी ये रेड ये ग्रीन। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो लाल वाली है वो कितनी बढ़ गई फिर, अब 7, ठीक है। और उसने भी तो 7 ही बताई थी हमें, 7 बराबर 7 के, तो 1 बराबर 1 के। तो बस हमसे पूछा क्या है कि थैले में हरी गेंदों की संख्या कितनी है। थैले में हरी गेंद कितनी थी गाइस, 18 ही तो थी। तो 18 बराबर 18 की तो आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात गाइस। चल अगला देखते हैं हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है ना गाइस। चलिए, और गाइस आपको किसी क्वेश्चन में कोई समझ में ना आया हो, या किसी क्वेश्चन की कोई कैलकुलेशन में कुछ सही मतलब ज्यादा हार्ड लगी हो, तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। मैं जैसे उसको देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस आपका एग्जाम में अब समय ज्यादा नहीं बचा है। तो इसलिए प्लीज अपना ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएं, ठीक है, और अपनी तैयारी को बढ़िया करें, ठीक है ना। और आप हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं फिर अपने नए मॉक में, तब तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, जय हिंद, थैंक यू।